बीजेपी विधायक संगीत सोम ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। विरोधियों को विकास विरोधी करार दिया। साथ ही बीजेपी शासन में हर तबके के कल्याण का दावा किया। बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता कहे जाने वाले संगीत सोम हमारे साथ हैं। मेरठ में चुनावी माहौल को लेकर 6 बजे ही घर से निकल जाते हैं। क्या माना जाए, 6 बजे ही आप घर से निकल जाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम तो 24 आवर काम करते हैं और 24 घंटे पब्लिक की सेवा में रहते हैं। आज भी उसी तरीके से 6 बजे सुबह निकलते हैं, रात को 11 बजे तक 12 बजे तक पब्लिक के बीच में काम करते हैं। अमित शाह का कैराना में कल दौरा हुआ, उन्होंने चुनावी हुंकार भरी, हिंदुओं का पलायन एक बड़ा मुद्दा माना, उन्होंने आश्वासन दिया कि सुरक्षा को लेकर है। संगीत सोम कैसे देखते हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी का ये कर्म बनता है और हम इसी आधार पर चुनाव लड़े थे कि जो लोगों के साथ अत्याचार हुआ है हम उन्हें सुरक्षा देने का काम करेंगे। और हम आज डंके की चोट पर कह सकते हैं कैराना में हमने सुरक्षा का माहौल दिया है, सुरक्षा दी है और लोग जो पलायन किए थे उन्हें वापस लाने का काम किया है। इसी के लिए अमित शाह जी कल वहां गए थे लोगों को बताने के हमने जो सुरक्षा दी है बराबर ये कंटिन्यू सुरक्षा केवल हम दे सकते हैं। अखिलेश यादव आएंगे तो कैराने से नहीं, बहुत जगह से प्लान करना पड़ेगा, इसलिए लोग गलती ना करें। पश्चिम यूपी के लिए एक बड़ा चेहरा है संगीत सोम, कैसे देखते हैं इस बार चुनाव? और सबसे बड़ी बात, जयंत चौधरी जाट को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, सपा के साथ चले गए, क्या लगता है? जयंत चौधरी को तो ठग लिया है, अखिलेश यादव ने ठग लिया है। कौन सा उन्हें जाटों को टिकट दिया उन्होंने? जो सिवाल खास सीट हुआ करती थी जहां पक्का जाट की सीट होना चाहिए था, जाट को टिकट होना चाहिए था, पूरे जाट इस्तीफा दे रहे हैं वहां से। भारतीय जनता पार्टी क्लियर जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी जाति बिरादरी की राजनीति नहीं करती, लेकिन वहां से जाट प्रत्याशी उतारा है। उनसे पूछिए कि आप किस तरीके की राजनीति करें। अरे अब मुस्लिम को ही देना था तो किसी पार्टी के को दे देते। अखिलेश यादव के आदमी को देके आप, अखिलेश यादव ने धोखा किया है, उन्हें उनके साथ फ्रॉड किया है और ये गठबंधन नहीं हुआ, ये ठग बंधन हुआ है और जाट बिरादरी इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। मैं आपको बता रहा हूं, पहले राउंड में आप मान के चलना 55+ सीटें आ रही हैं। संगीत सोम का फिलहाल जनता के लिए क्या कहना है और मेरठ की जनता के लिए? देखिए, जनता को मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि आप मजबूती से लड़िए। इस तुष्टीकरण करने वाली सरकार, अखिलेश यादव की सरकार, जो सरकार जब आती है तो आतंक का माहौल बनाती है। जो सरकार आती है गुंडे माफियाओं को सड़कों पर नंगा नाच कराती है। जब ये सरकार आती है तो हाजी गल्ला जैसे सोतीगंज में जो लोग कबाड़ी हैं वो अरबपति बन जाते हैं, पुलिस को पीटते हैं, पुलिस पर डंडे पटकाते हैं। इन सब का इलाज करने के लिए एक ही है और वो है भारतीय जनता पार्टी। वो ही करेगी ऐसे गुंडों का इलाज कि जो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। साफ तौर से संगीत सोम का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ही सुरक्षा की राजनीति कर सकती है और इस पूरे मामले को लेकर वही आगे बढ़ सकती है। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 मेरठ। उधर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि जल्द ही सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मां कृष्णा पटेल को दबाव में बताया। कहा दरअसल उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। निर्माण भी हुआ में है, कुछ बातें उन्होंने कही हैं। माँ के ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती। माँ के प्रति मेरे मन में सदैव आदर था, उनका स्थान सबसे ऊपर है। जहाँ तक चुनावी बैटल की बात है, आपने पिछले 3 चुनाव देखे हैं। अपना दल का समर्थक, अपना दल का वोटर पूरी निष्ठा के साथ मेरे साथ खड़ा रहा है और आप इस चुनाव के बाद मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूंगी। 2022 के 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे, आप एक बार फिर देखेंगे कि अपना दल की जो हमारा वोटर है वो पार्टी के साथ मेरे साथ खड़ा हुआ ही मिलेगा।